this is Vikas and welcome you on this channel. Today we are discussing about database development basic. database के बारे में आपको बताऊंगा, इसके components क्या क्या होते हैं और database होता क्या है, क्या इसकी uses है हमारे लाइफ। तो फर्स्ट डेटाबेस कॉन्सेप्ट हम लोग देख लें कि डेटाबेस के कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। स्टोरिंग डेटा एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अ नेसेसिटी ऑफ ऑल बिजनेस। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो आप, तो उसके लिए आपको डाटा को स्टोर करने की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ जब भी चाहें आप उसके इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो, निकाल के देख सकते हो कि हाँ हमने क्या क्या कहाँ से मंगाए थे, मैंने किसने कितने बकाया किसके पास लगाए थे, कौन कौन से लोग हैं जिनके पास मेरे कितने पैसे निकल रहे हैं। ओके, अर्लियर द डेटा वाज स्टोर्ड मैन्युअली इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, बुक्स एंड लेजर्स। पहले जो थे ना वो डेटा को स्टोर पहले भी किया जाते थे, लेकिन कैसे? मैन्युअली इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, बुक्स एंड लेजर्स। लेजर्स में, फाइल्स में या बुक को, इसके अकॉर्डिंग आपके डेटा को स्टोर किया जाते थे, ठीक है। लेकिन स्टोरिंग डेटा एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। आप समझ सकते हैं ना कि अगर हम लोग किसी भी डेटा को इस तरह से बुक में पलट पलट के और हम लोग उस डेटा को सेव करते हैं, अगर 1000 लोग हैं हमारे क्लाइंट्स, तो 1000 लोगों का डेटा हम कैसे रख पाएंगे और कहाँ से ढूंढेंगे, तो काफ़ी टाइम लगता था। ओके, और उनका निकालना तो बहुत ही कठिन काम था। तो हमारे लाइफ में कंप्यूटर आया। ओके, और जैसे ही कंप्यूटर आया तो विद कंप्यूटर दिस प्रॉब्लम हैव बीन रिसॉल्व्ड, हेल्प्स मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द डेटा सो दैट यूजफुल इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड इजिली एंड एफिशिएंटली। जैसे ही हमारे लाइफ में कंप्यूटर आया ना और हमने कंप्यूटर पे डेटाबेस को यूज़ करना शुरू कर दिया, यह हमारे लाइफ को बिल्कुल इजी कर बना दिया। हमारे बिजनेस जो है वो काफ़ी इजी बन गए। हम लोग आसानी से किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, समझ रहे हैं ना बात को? देखिए, ये लेज़र एक पहले का है और ये अब का लेज़र है। कितनी आसानी से हमें सारा डाटा मतलब डिटेल जो है वो हमारे मिल जाते हैं। और ये पहले मुझे पेज को पलट पलट के ढूंढना पड़ता था मुझे। ओके, अब हम लोग देखते हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है? ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये जानने की आवश्यकता होती है कि व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स नो दैट व्हाट इज डेटा। ओके, डेटा इज रॉ मटेरियल। इट कैन बी एनीथिंग सच इज नेम ऑफ अ पर्सन, अ नंबर, इमेजेस, साउंड, etc। डेटा कुछ भी हो सकता है। हम लोग ने उसे रॉ मटेरियल मैंने नाम दिया उसके डाटा को, कि जो भी है वो डाटा है। कोई भी चीज़, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, ओके, चाहे वो कोई नंबर हो, कोई इमेज हो, कोई साउंड हो, कोई वीडियो का पार्ट हो, वो सब डाटा है। ओके, ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राजू, स्टूडेंट, 13, ये जो है ना ये आपके क्या है? डाटा है। ओके, इसे क्या बोलते हैं? डाटा। अब रही बात की इन्फॉर्मेशन क्या है, तो बस जो डाटा है ना, when a data is processed and converted into a meaningful and useful form, जब ये डेटा को प्रोसेस में लाकर हम लोग इसे एक मीनिंगफुल कन्वर्ट कर देते हैं, मीनिंगफुल या यूजफुल फॉर्म के रूप में एक कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे सिर्फ राजू है तो व्हाट इज राजू? राजू से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि राजू क्या है। लड़के का नाम है, एम्प्लॉय का नाम है, लड़की का नाम है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, क्या है? आई डोंट नो। ओके, लेकिन जैसे ही हमने राजू और कई और चीज़ों को मिला के कुछ स्टेप से मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कि हमें एक यूजफुल और मीनिंगफुल फॉर्म के रूप में उससे कुछ जानकारी मिल जाए, तो दिस इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। ओके, एग्जाम्पल क्या है? राजू इज 30 years old एंड ही इज अ स्टूडेंट। देखिए, राजू, स्टूडेंट और 30, कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है इससे। तो ये डाटा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में वो सेव है। और जैसे ही राजू इज 13 years old एंड ही इज अ स्टूडेंट, मैंने जैसे लिखा मुझे पता चल गया कि राजू जो है ना 13 साल का लड़का है और वह क्या है? एक स्टूडेंट है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो मैं आगे बढ़ूं। व्हाट इज डेटाबेस? डाटा मैंने आपको बता दिया, इन्फॉर्मेशन ही बता दिया। अब डेटाबेस क्या होते हैं ये मुझे जानना है। तो अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा फ्रॉम विच यूजर कैन एफिशिएंटली रिट्रीव द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। यह जो डाटा होता है ना उसका कलेक्शन होता है। कई सारे डाटा को इकट्ठा करके जब रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसे डेटाबेस बोलते हैं।
लेकिन तब डेटाबेस बोलेंगे जिससे हम आसानी से, ठीक है, आसानी से किसी भी इंफॉर्मेशन को निकाल सकें। जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिख के रखा है 1000 लोगों का, क्लास भी लिख के रखा है, और जब मुझसे पूछा गया कि राजू किस क्लास में पढ़ता है, तो मुझे नहीं मालूम, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा हूँ, सिर्फ राजू और राजू राजू मिल रहा है, तो दिस इज नॉट अ डेटाबेस। जैसे ही मैंने राजू को ढूंढा तो मुझे पता चल गया कि राजू जो है वो स्टूडेंट है। राजू क्या है? स्टूडेंट है, वो 13 ईयर्स का है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन को अगर मुझे रिट्रीव करना है, ओके, आसानी से मैं कर लूँ, तो इस तरह के डाटा के कलेक्शन को डेटाबेस बोलते हैं। A database can be a simple collection of text. Data is a simple tabulated form to a complex collection of images, audios और videos. ओके, DBMS हम लोग देखते हैं DBMS क्या है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? डेटा पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, डेटाबेस पढ़ लिया। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज DBMS? Database management system is a collection of programs that enables users to create, maintain database and control all the access to the database. देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे छोटा जो मैंने आपको बताया डेटा बताया, ओके, और जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे, ओके। इसके बाद डेटाबेस होता है जहां पे हम लोग डेटा को रखते हैं और आसानी से हम लोग उससे इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करे, डेटा को मैनेज करे। किस तरह से मैनेज करे? तो यूजर्स enables users to create, maintain डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को हम लोग बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और जब चाहे तब उसे कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं डेटाबेस को। इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के जो कलेक्शन होते हैं प्रोग्राम्स के, उसे हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ द DBMS इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट फॉर यूजर्स टू रिट्रीव द एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। मेन हमारा गोल क्या है DBMS का? तो एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जो दोनों के लिए, किसके लिए? तो यूजर के लिए, है ना। एनवायरनमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट फॉर यूजर्स, यूजर्स के लिए दोनों चाहिए, कन्वीनियंट भी हो और एफिशिएंट भी हो, ठीक है। किस लिए भाई? तो हम जब चाहे तब अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। वी नो DBMS, well known DBMS includes Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, PostgreSQL, MySQL, FoxPro एंड SQLite। ये सारे जो होते हैं ना, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एप्लीकेशन से हैं, जिससे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके, इंस्टॉल करके, ओपन करके और डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसे बोले जाते हैं। ओके, आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS, फर्स्ट इज a specification of data types, structure and constraints to be considered. Second is storing the data and manipulating it is required. Third, querying the database to retrieve desired data. And the fourth is updating the content to the data. ये जो होते हैं DBMS के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, आप इसे देख लेंगे अच्छे से। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। एडवांटेज ऑफ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है? फर्स्ट में ए में द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्रीव डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या कर सकता है, क्या क्या एडवांटेज है इसके? तो द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्रीव डेटा, यानी कि हमारे जो भी डेटा होते हैं ना, उससे अपडेट करना और रिट्रीव करना, ये DBMS का काम होता है। तो दिस इज द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ DBMS। वी कैन ऐड न्यू रिकॉर्ड, अब चाहो तो न्यू रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो जो हमारे पास ऑलरेडी सेव है, एंड चेंज इन्फॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास सेव है ना, उससे आप 1 सेकेंड के अंदर चेंज भी कर सकते हो। तो ये हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज हैं। ओके, हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। ओके, वी कैन इजिली व्यू और मैनिपुलेट द डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ DBMS। हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हेल्प से आसानी से अपने डेटा को देख सकते हैं और उसे
तोड़ मरोड़ भी सकते हैं. आई मीन्स वी कैन से दैट वी कैन एडिट अपडेट. ओके ओके. सपोर्ट कॉन्करेंट अपडेट्स. Concurrent updates occur when multiple users make updates to the database simultaneously, or DBMS allows different users application programs to concurrently access the same database. एक ही डेटाबेस को कई लोग यूज कर सकते हैं और सारे लोगों को ना वो सेम डेटाबेस प्रोवाइड करता है. यही नहीं, जब हम लोग कोई भी अपडेट करना चाहते हैं, उसमें कोई भी डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं, अगर हमने कर दिया तो वो सबको चेंज किया हुआ अपडेटेड डेटाबेस को ही वो दिखाई देगा. मान लीजिए आप जो डेटाबेस यूज कर रहे हो उसमें किसी पर्सन का नाम नहीं ऐड है और हम सब लोग एक्सेस करके एक डेटाबेस पे काम कर रहे हैं. 10 लोग हम लोग हैं, 10 लोगों की एक टीम है, हम लोग अपने काम को कर रहे हैं. तो जब मैंने एक चेंज कर दिया तो जो 9 लोग और बचे हुए उनके डेटाबेस को भी वो उसके डेटाबेस में भी जो मैंने नेम को ऐड किया वो नेम उन्हें दिखाई देगा. ओके. तो इस तरह से जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है. नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिकवरी ऑफ डाटा. अगर फाइंड डाटा आफ्टर क्रैश और करप्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर. अगर आपके कंप्यूटर क्रैश हो गए, करप्ट हो गए, प्रोग्राम करप्ट हो गए, तो आप अपने डाटा को कैसे रिकवर करोगे, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है. हम लोग ढूंढते रहते, परेशान हो जाते हैं ये कैसे करें. लेकिन DBMS प्रोवाइड्स सर्विस टू बैकअप एंड रिकवर डाटाबेस. अगर आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपके जो भी डाटा हैं वो बैकअप बन के रखे रहते हैं किसी प्रोग्राम में जहां आपने उसे सेव करने को रखा है, जहां आपने सेव करके रखा है. और जैसे ही आपका कंप्यूटर ठीक होता है या किसी और कंप्यूटर में आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो आप अपने डाटा के बैकअप डाटा को रिकवर करके आराम से अपने डाटा को देख सकते हो, यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. सिक्योरिटी. The prevent unauthorized access to the database, DBMS uses features like encryption, authentication, and authorization, and views of provide security to the database. क्या होता है ना हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ये सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान देता है ताकि आपके डाटा जो है वो कोई और ना चुरा सके. ओके, कोई और उसे ना देख सके और उसे कोई यूज ना कर सके. ओके. तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान मेनली देनी है: इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. Data integrity is a set of rules that DBMS provides to see that data incorrect or inconsistent data is not stored. इसमें एक रूल होता है, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस रूल को फॉलो करता है कि जो डाटा इनकरेक्ट होते हैं, जो सही नहीं है, जो गलत है, उस डाटा को वो अपने डेटाबेस में स्टोर ही नहीं करेगा. कंट्रोल डाटा रिडंडेंसी. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो इनकरेक्ट डाटा होता है उसे वो स्टोर नहीं करता. अब देखते हैं. व्हाइल फाइल्स आर इंटीग्रेटेड एंड ईच लॉजिकल डाटा स्टोर्स एट सेंट्रल लोकेशन. जिस तरह से हम लोग जब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाते हैं ना, तो हमारे जो फाइल होते हैं वो एक सेंट्रल लोकेशन उसके लिए बनाया जाता है जहाँ पे वो स्टोर होता है. इट रिमूव्स replicating the data items in different files and ensures consistency and saves the storage space. यह क्या काम करता है कि जो 2 तरह के फाइल होते हैं उसे वो हटा देता है और एक ही फाइल आता है और एक जगह हमारा फाइल सेव होता है, 10 जगह सेव करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके चलते हमारा जो मेमोरी है ना, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो स्टोरेज स्पेसेस हैं, वो काफ़ी हद तक मेरा सेफ रहता है और कम कंज्यूम होता है. डेटा शेयरिंग. The data stored in a database can be shared among multiple users or application programs. एक बार अगर डाटा आपने सेव कर लिया तो वो कई लोग इसे यूज कर सकते हैं. आप ऑनलाइन या फिर नेटवर्किंग के थ्रू कई लोगों से उसे शेयर भी करा सकते हैं, एक्सेस भी करा सकते हैं. एज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट. द एप्लीकेशन प्रोग्रामर easily develop the application programs easily in DBMS according to the users need. जिस तरह से हमें चाहिए, जिस तरह का डाटाबेस हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम डेवलप करते हैं ना, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो काफ़ी आसानी से हमारे इस एप्लीकेशन को डेवलप कर लेते हैं. उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती है. जिस तरह की हमें डिस्प्ले चाहिए, जिस तरह की हमें सेटिंग चाहिए, जिस तरह का हमें डाटाबेस चाहिए, उस तरह के डाटाबेस वो प्रोग्रामर आसानी से बना लेते हैं. एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटाबेस सिस्टम. हम लोग ये देखेंगे एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटाबेस सिस्टम. तो कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं? ट्रैवल इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एजुकेशन, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड पब्लिशिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. तो इस सारे जगहों पे हम लोग एप्लीकेशन, डेटाबेस के एप्लीकेशन यूज करते हैं. ट्रैवल इंडस्ट्री में जाओगे तो जैसे ही हम लोग कैसे पता चलेगा कि किसने कितना टिकट कराया है, कितने टिकट बाकी हैं,
है ना। इसके लिए हम लोग डेटाबेस का यूज करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में यूज करते हैं ताकि किस व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं, कब उसने कितने क्या क्या निकाला, सारा डिटेल मुझे मिल जाए। एजुकेशन में यूज करते हैं, ई कॉमर्स में यूज करते हैं कि किसने क्या क्या ऑर्डर दिया है, क्या क्या आइटम्स मेरे पास सेव हैं, बचे हुए हैं, स्टोर में है, ओके, ताकि हम उसे सेल करें। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है कि आपके डाटा जो है स्टोर किए जाते हैं कि किसको क्या क्या परेशानी है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। डिजिटल लाइब्रेरीज एंड पब्लिशिंग में भी इसका यूज होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज में भी इसका उपयोग होता है। कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, अब हम लोग ये देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहला होता है यूजर। एनी पर्सन हु कैन एक्सेस द डेटा बाय डीबीएमएस इज कॉल्ड यूजर। अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो तो आप यूजर हो, ओके। तो इसके लिए यूजर की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो सेकेंड है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है भाई, कौन होता है एडमिनिस्ट्रेटर? तो अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन who performs all activities related to maintaining a successful database environment। अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप उसकी जितनी भी एक्टिविटी है ना वो सबको मेंटेन कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ओके। तो मेन दो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया। थर्ड जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। इट इज़ अ प्रोग्राम डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को बनाया जाता है, ठीक है। जो यूजर हैं जिससे उनको यूज जो जिस तरह से यूज करना है उसके अकॉर्डिंग उनके अनुसार इस प्रोग्राम को बनाया जाता है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। तो दे आर मेन थ्री कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस database management system. First is user, second is database administrator, and third is application programs. Okay.